Good morning, students. Today I will teach you about the matter. लास्ट लेक्चर जो मैं आपको डिस्कस किया उसमें मैंने केमिस्ट्री के बारे में आपको बताया। केमिस्ट्री के ब्रांच इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। आज हम एक नई टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक हम लोग आपको डिस्कस करेंगे वो होगा मैटर। मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, नेचर में जो कुछ भी है, चाहे नेचर में वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, चाहे गैस फॉर्म के अंदर है, चाहे सॉलिड फॉर्म के अंदर है, नेचर में जितने भी सबस्टेंस हैं वो सारे सबस्टेंस मैटर ही है। अब हम लोग मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 9th क्लास में भी हम लोग इसको पढ़ के आए हैं मैटर के बारे में, और हमारे 11th में भी ये मैटर के बारे में है। तो सबसे पहले जब हम मैटर को डिस्कस करेंगे तो एक सबस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है, एक सबस्टेंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जो सबस्टेंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इस सबस्टेंस में दो बहुत मेजर प्रॉपर्टी है। पहली मेजर प्रॉपर्टी क्या है सबस्टेंस के अंदर? बेटा, सबसे पहली मेजर प्रॉपर्टी सबस्टेंस में यह है कि सबस्टेंस के अंदर मास है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड टेंडेंसी इसके अंदर है। स्पेस ऑक्युपाइड टेंडेंसी का मीन्स क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड टेंडेंसी का मीन्स होता है किसी भी सबस्टेंस के द्वारा सरफेस एरिया को कवर करने का टेंडेंसी। किसी भी सबस्टेंस के द्वारा सरफेस एरिया को कवर करने का टेंडेंसी। तो जितने भी सबस्टेंस को नेचर में हम लोग देखते हैं, उन सभी सबस्टेंस के अंदर दो प्रॉपर्टी बहुत बेसिकली होती है। सबस्टेंस में सबसे पहला प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है? सबस्टेंस में सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि जो सबस्टेंस है उसमें मास होता है, और मास होने के साथ साथ उसमें स्पेस ऑक्युपाइड टेंडेंसी भी होती है। स्पेस ऑक्युपाइड टेंडेंसी भी होती है। आपको बताना क्या है? आपको बताना यह है, इसके साथ साथ 5 पॉइंट हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। कौन कौन से 5 पॉइंट्स को हम लोग ध्यान रखने वाले हैं? एक तो स्मेल को हम लोग याद रखेंगे। स्मेल से भी हम लोग पहचान सकते हैं मैटर के लिए। दूसरा, टेस्ट से हम लोग मैटर को पहचान सकते हैं। तीसरा, आइज से हम लोग मैटर को पहचान सकते हैं। चौथा, हेयरिंग से हम लोग मैटर को पहचान सकते हैं। और टच करने के बाद कितनी सारी बातें हो गई। टच करने से, हेयरिंग करके, सुनने के बाद हम लोग कानों से पहचान सकते हैं। 5 सेंस हमारी बॉडी के अंदर है भाई। पहला सेंस क्या है हमारी बॉडी में? हमारी नोज है, जो सूंघ के हमें बताती है किस टाइप का स्मेल इस सबस्टेंस के अंदर आ रहा है, गुड ऑडर इस सबस्टेंस में आ रहा है या बैड ऑडर हमारे सबस्टेंस में आ रहा है। आइज, आंखें जो हमारी है, आइज भी हम लोगों को बताती हैं, देखकर हम बता सकते हैं कि इसका किस तरह का टाइप है सबस्टेंस का। ईयर, कान हमारे बताते हैं हम लोगों के लिए कि ये सुन के हम लोग बता सकते हैं कि मैटर किस टाइप का है। तो देखिए, 5 सेंस हमारी बॉडी में होते हैं। एक तो नोज, हमारा टंग, जीभ, हमारी आइज, हमारे हेयर, और टचिंग टेंडेंसी। टचिंग टेंडेंसी देखकर, छूकर, सुनकर, स्वाद से और गंध से। ये 5 हिंदी के टर्म हो गए। आपको बताना है ये 5 सेंस हैं। तो सेंस फीलिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, यानी जो सबस्टेंस है उसे हम लोग सुन के पहचान सकते हो, देखकर पहचान सकते हो, स्वाद से पहचान सकते हो, गंध से पहचान सकते हो, स्मेल से, या फिर हम लोग उसे टेस्ट से पहचान सकते हो। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल, टचिंग टेंडेंसी। हेयरिंग, टचिंग टेंडेंसी, स्मेल, टेस्ट और देखकर
करने के बाद। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं भाई सेंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर, 5 सेंस कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताना है आईज हमारी सेंस का वर्क करते हैं, देखने में हम लोग की हेल्प करते हैं। टंग जो हमारा होता है वो टेस्ट में हम लोग को हेल्प करता है, ये भी सेंस है हमारी बॉडी में। आईज हमारी जो होती हैं, आईज हमें देखने में हेल्प करते हैं। ईयर जो होते हैं वो सुनने में हम लोग की हेल्प करते हैं। हाथ जो हमारे वो टच करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये जो सबस्टेंस है, और इस सबस्टेंस के लिए हम लोग इन 5 सेंस से फील करते हैं। इस सबस्टेंस के लिए अगर हम लोग 5 सेंस से फील करते हैं तो 5 सेंस से फील करने का मीन्स है कि पक्का वो मैटर है। तो आज के बाद अगर कोई व्यक्ति हम लोगों से पूछेगा कि भाई मैटर क्या होता है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द सबस्टेंस which are so certain mass and occupy space. The substance which are so certain mass and occupy space with 5 sense feeling tendency. With 5 sense feeling tendency is called matter. Is called matter. तो आपको बताना है ऐसा सबस्टेंस जिसमें मास होता है, ऐसा सबस्टेंस जिसमें मास होता है, ऐसा सबस्टेंस जिसमें स्पेस को कवर करने की टेंडेंसी होती है, ऐसा सबस्टेंस जिसे हम लोग अपने सेंस से फील कर सकते हैं, अपने सेंस से फील कर सकते हैं। उस सबस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उस सबस्टेंस को हम लोग मैटर बोल सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है ये, अभी क्लासिफिकेशन के बाद जब मैंने आपको पढ़ाया केमिस्ट्री का, तो मैटर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करना हम लोगों ने स्टार्ट किया है। कोई व्यक्ति मैटर के बारे में हम लोगों से पूछ सकता है मैटर क्या होता है, तो हम लोगों को बताना है ऐसा सबस्टेंस जिसमें मास होता है, एरिया कवर करने की टेंडेंसी होती है, और जिसे हम लोग सेंस से फील कर सकते हैं, जिसे हम लोग सेंस से फील कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अभी क्या है, हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। जो मैटर हमारे पास अवेलेबल है, इस मैटर की हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे भाई? अगर किसी मैटर का आपको क्लासिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? ये मैं ही लिख देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए जो मैटर आपके पास अवेलेबल है, उन मैटर को आप 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो मैटर का होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक तो मैटर का होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा मैटर का होता है भाई केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है मैटर का, ये फर्स्ट टाइम हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड मैटर के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड मैटर के बारे में, और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई गैस मैटर के बारे में। On the basis of physical states, matter can be classified in 3 parts: solid matter, liquid matter and gas matter. अगर हमें केमिकल क्लासिफिकेशन करना है तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग कैसे करेंगे मैटर का? केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट हमारे पास है वो है
प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में दो पार्ट है, ए और बी। एक तो हमारे पास है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में हमारे पास 3 पार्ट है। एक तो मेटल इस कैटेगरी में आता है, नॉन मेटल आता है, और एक इसमें आता है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स। कंपाउंड में 2 पार्ट हमारे पास है। एक तो हमारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक हमारे पास है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल बात हुई है आपसे बेटा ये सब। इसमें सेकंड पार्ट जो मैं आपको डिस्कस करूंगा वो होगा मिक्सचर का। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है प्योर सब्सटेंस का, और दूसरा जो पार्ट इसमें है वो मिक्सचर का। और 2 तरह के मिक्सचर को हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे हेटेरोजीनस मिक्सचर, दूसरा पढ़ेंगे होमोजीनस मिक्सचर। इस सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई जो मैटर है उसे कितने टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बड़ा इजी गोइंग तरीके से हम लोग किसी को बता सकते हैं कि मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आपको बताना है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर को हम लोग कर सकते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जब हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का करते हैं तो सबको बताना है, सबसे पहला पार्ट होता है सॉलिड मैटर का, लिक्विड मैटर का, गैस मैटर का। प्योर सब्सटेंस केमिकल में पहला पार्ट होता है, और प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स में और एक कंपाउंड्स में हम लोग कर सकते हैं। कंपाउंड्स तो 2 तरह के हैं। एलिमेंट्स 3 टाइप से, मेटल हमारे पास है, नॉन मेटल हमारे पास है, मेटलॉइड्स हमारे पास है। कंपाउंड हमारे पास 2 तरीके के हैं। एक इनऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड्स हमारे पास है, एक ऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड्स हमारे पास है। दूसरा जो टाइप है वो मिक्सचर का है। मिक्सचर में आपको बताना है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर हमारे पास है और होमोजेनस मिक्सचर हमारे पास है। और जो होमोजेनस मिक्सचर हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन पॉइंट होगा वो होगा सॉलिड मैटर के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। और जब पार्टिकल सिस्टमेटिक ऑर्डर में किसी के अंदर अरेंज होते हैं तो उसमें जो रैंडमनेस होती है भाई वो 0% हो जाती है। इसमें जो रैंडमनेस होती है वो 0% हो जाती है। और जिन सब्सटेंस के अंदर रैंडमनेस 0% होती है, रैंडमनेस को हिंदी में हम लोग अनियमितता कहते हैं। रैंडमनेस 0% होती है तो क्या होता है भाई? तो 0% होती है रैंडमनेस इसके अंदर, क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो मूव नहीं हो सकते हैं। और जब ये पार्टिकल मूव नहीं हो सकते हैं तो ये फिक्स हो जाते हैं। और जब पार्टिकल फिक्स हो जाते हैं तो रैंडमनेस 0% होती है। और जिनमें रैंडमनेस 0% होती है तो होता क्या है, उनका जो वॉल्यूम होता है और जो शेप होता है वो फिक्स हो जाता है। तो ऐसे मैटर जिनमें वॉल्यूम और शेप फिक्स होते हैं या सर्टेन होते हैं, ऐसे मैटर जिनमें वॉल्यूम और शेप फिक्स होते हैं या सर्टेन होते हैं और उनमें 0% रैंडमनेस पाई जाती है। 0% रैंडमनेस का मीन्स क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, जो कण लगे हुए हैं उसके अंदर, जो पार्टिकल्स लगे हुए वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें सॉलिड मैटर बोलते हैं। बहुत सारे सॉलिड मैटर्स को हम लोग पढ़ते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। बहुत सारे मेटल्स होते हैं,
स्टोन है, ब्रिक्स होता है, वुड होता है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ते हैं वो सॉलिड मैटर के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरा आपको बताना है इसमें लिक्विड मैटर के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल अरेंजमेंट होती है वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होती। रेगुलर पैटर्न में नहीं होती तो क्या होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है, और जैसे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगी तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, रैंडमनेस भी बढ़ जाएगी इसके अंदर। अब जैसे रैंडमनेस बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट आएगा इसका, रैंडमनेस बढ़ने का इफेक्ट ये आएगा कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो तो एकदम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम इसका फिक्स रहेगा, लेकिन जो इसकी शेप है वो चेंज होती रहेगी। जिस स्पॉट में आप लोग इसे लगाएंगे उस स्पॉट की शेप को ये फिक्स कर देगा। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है रैंडमनेस वाले ऐसे मैटर जिनमें वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन जो उनका शेप होता है वो अनसर्टेन होता है, उनका जो शेप होता है वो अनसर्टेन होता है, उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम लोग लिक्विड मैटर बोल सकते हैं। बहुत सारे लिक्विड मैटर को हम लोग देखते हैं, H2O हम लोग देखते हैं, C2H5OH हम लोग के पास होता है, और आपका डीजल है, पेट्रोल है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे जो सब्सटेंस है वो लिक्विड मैटर हम लोग के पास है। थर्ड जो टाइप इसमें वो गैस मैटर का टाइप है भाई। जानते हैं आप लोग इसमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। रैंडमनेस ज्यादा होने से क्या होता है, रैंडमनेस ज्यादा होने से ना तो हम लोग इसके वॉल्यूम को सर्टेन कर पाते हैं और ना ही हम लोग इसके शेप को सर्टेन कर पाते हैं, और जिनमें वॉल्यूम और शेप दोनों सर्टेन नहीं होते हैं उन्हें हम लोग गैस मैटर कहते हैं। बहुत सारे गैस मैटर को हम लोग स्टडी किए, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, SO2 है, SO3 है, ये सारे के सारे गैस मैटर है। तो ये सॉलिड मैटर है। तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे कम रैंडमनेस जो होती है 0% वो सॉलिड के अंदर होती है, उससे ज्यादा जो रैंडमनेस होती है वो लिक्विड के अंदर होती है, और उससे ज्यादा जो रैंडमनेस होती है वो गैस के अंदर होती है। सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों सर्टेन होते हैं, लिक्विड में शेप सर्टेन नहीं होती है, वॉल्यूम सर्टेन होता है, और जब रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो रैंडमनेस ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, वॉल्यूम और शेप दोनों ही अनसर्टेन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनसर्टेन हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की भाई। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक तो इसमें आता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हम लोग इसमें स्टडी करेंगे मिक्सचर के बारे में। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, देखिए जो प्योर सब्सटेंस हमारे पास होते हैं उन्हें हम लोग बाय द फिजिकल चेंजेस या बाय द केमिकल प्रोसेस, बाय द फिजिकल प्रोसेस, बाय द केमिकल प्रोसेस किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी प्योर सब्सटेंस हम लोग पढ़ते हैं उन प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि उन्हें बाय द फिजिकल चेंजेस, बाय द केमिकल चेंजेस किसी अदर फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे गोल्ड है हमारे पास, अगर आप इस गोल्ड को हीट कर देंगे तो भाई ये गोल्ड ही रहने वाला है, हो सकता है लिक्विड हो जाए। ये एजी हमारे पास है, ये लिक्विड ही रहने वाला। एजी जो हमारे पास क्या है, सॉलिड है, अगर आप इसे हीट भी कर देंगे तो क्या रहेगा, सिल्वर ही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो मैटर होते हैं जो बाय द फिजिकल चेंज, बाय द केमिकल चेंज किसी भी टाइप के इंपैक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी है भाई। पहली कैटेगरी क्या होती है भाई, पहला कैटेगरी एलिमेंट्स हमारे पास है। ध्यान रखेंगे आप लोग, एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑलवेज सेम एटम से बने होते हैं, जिनमें सेम टाइप के एटम पाए जाते हैं उन्हें हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। जिनमें सेम टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट, एक ही जैसे एटम प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स में तीन कैटेगरी है। मेटल्स, आप जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्टर होते हैं, शाइनी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी जिनमें होती हैं वो मेटल्स होते हैं। बहुत सारे मेटल्स को हम लोग पढ़े हैं, ये सब मेटल ही जो लिखे मैंने ऊपर, जिंक है, कॉपर है, निकेल है, AuAg,
ये सारे मेटल ही है। दूसरा नॉन मेटल, नस्टर नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, मैलेबल भी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, कंडक्टिविटी भी नहीं होती है। कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो मेटलॉइड्स है। और मेटलॉइड्स क्या होता है भाई? क्या होता है मेटलॉइड्स? जिसमें मेटल और नॉन मेटल के मिड प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। बहुत सारे मेटलॉइड्स को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे SI है, GE है, ये सब क्या है? ये सब मेटलॉइड्स है। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे एलिमेंट्स हैं, मेटल टाइप के भी एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। अब कंपाउंड्स क्या होता है? देखिए, जो कंपाउंड्स होता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो होता है वो एलिमेंट से होता है। कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन है वो एलिमेंट से होता है। और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, जैसे कल बात कर रहे थे हम आपसे, ये सोडियम सल्फेट हमारे पास है Na2SO4, तो इसमें जो सोडियम एलिमेंट्स है उसका रेशियो 2 है। इसमें जो सल्फर एलिमेंट्स है उसका रेशियो 1 है। इसमें जो ऑक्सीजन एलिमेंट्स है उसका रेशियो क्या है भाई? 4 है। जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक सर्टेन रेशियो के अंदर आते हैं, एक सर्टेन रेशियो में आते हैं, उसे हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। दो कैटेगरी है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक में हम लोग बताएंगे सॉल्ट्स है, एलिमेंट एक्सट्रैक्शन है, इनको स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक में कार्बन वाले कंपाउंड्स को हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे CH4 हम लोग के पास है, C2H6 हम लोग के पास है, C2H5OH हम लोग के पास है। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं भाई। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स है, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स है। कंपाउंड्स दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अभी हमारे पास पिक्चर आ गया भाई। अगर दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स के लिए, अगर हम लोग 2 और मोर कंपाउंड्स के लिए आपस में अनसर्टेन रेशियो में मिक्स कर देते हैं, 2 और मोर कंपाउंड्स के लिए आपस में अनसर्टेन रेशियो में हम लोग क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं, तो भाई हम लोग उसे मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर जो है वो 2 तरह का है, एक तो हेटेरोजेनस मिक्सचर है और एक होमोजेनस मिक्सचर है। हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है जैसे हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में एक तो H2O है और एक ऑयल इसके अंदर लिया है मैंने। अब भाई ऑयल की डेंसिटी क्या होती है? ऑयल की डेंसिटी लो होती है, इसलिए इसकी सरफेस तो ऊपर आ जाता है। तो मैंने पूछा, 2 सब्सटेंस को आपस में आपने ऐड किया है, इसमें ऑयल कहाँ है और वाटर कहाँ है? तो आपने बताया सर ऑयल ऊपर है, वाटर नीचे है। तो दोनों फेज को आपने पहचान लिया। जिस मिक्सचर में मिलाए गए सब्सटेंस को, ऐड किए गए सब्सटेंस के फेज को आप पहचान लेंगे, ऐड किए गए सब्सटेंस के फेज को आप पहचान लेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस। क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस बोलते हैं। और दूसरा मैंने आपको दिया, एक बीकर मैंने आपको प्रोवाइड किया, इसमें वाटर था और आपने इसमें मिल्क डाल दिया आपने इसमें। जैसे आपने इसमें मिल्क डाला तो मैंने पूछा बताइए मिल्क कहाँ है, वाटर कहाँ है? तो आपने बताया सर अब इसमें हम लोग इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और जब मिक्सिंग सब्सटेंस को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं होमोजेनस। तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में होमोजेनस तो होता ही है। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। उसमें जो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं उन्हें हम लोग आसानी से नहीं पहचान सकते हैं। तो जिनमें फेज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, पहचान लिए जाएंगे, वो क्या होंगे? हेट्रो होंगे। और जिनमें फेज को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी कहाँ दिखाई देती है? पानी के अंदर, पहचान नहीं सकते चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है। तो इसलिए क्या है? वो होमोजेनस है। जब फेज को नहीं पहचान पाते हैं
तो उसे हम लोग होमोजेनस कहते हैं। तो आई होप ये मैटर के बारे में जो मैंने पढ़ा है आप लोगों के लिए वो सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोगों की मुलाकात दोबारा से होगी आपसे। थैंक यू।